हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो यदि हम विटामिन्स की बात करें जिन्हें हम जीवन सत्व भी कहते हैं, तो विटामिन्स जो होते हैं ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत ही कम मात्रा में लेकिन आवश्यक होती है शरीर वृद्धि हेतु। ये शरीर के नियामक यानी रेगुलेटर्स की भांति कार्य करते हैं और शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए ये आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ यदि ये भोजन में न हो या सही मात्रा में न मिले तो इनकी कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो विटामिन ए की करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो देखिए, विटामिन जो होते हैं इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हैं वसा में घुलनशील, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। दूसरे हैं पानी में घुलनशील, जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के, ये इसमें आते हैं। पानी में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो यदि वसा में घुलनशील विटामिन की यदि बात की जाए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए, तो वो क्या है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये जो होते हैं ये विटामिन पेट्रोलियम, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन तथा अल्कोहल आदि में घुलनशील होते हैं। देखिए, आप लोग ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इन पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन किस में घुलनशील होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन तथा अल्कोहल में ये घुलनशील होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। तो फिर हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है इसकी खोज की यदि बात की जाए तो 1913 में मेक कॉलम तथा डेविस ने इस विटामिन की खोज की थी। इस विटामिन को क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इस विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। ये जो होता है विटामिन मुख्यतः प्राणी के भोज्य पदार्थों से मिलता है। ठीक है, ये पेड़ पौधों में कैरोटीनॉइड्स वर्णक यानी पिगमेंट रहता है तथा यह प्रो विटामिन भी ए कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रो विटामिन ए कहलाता है। जो कैरोटीनॉइड्स हैं या कैरोटीन्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ये जो बीटा है, ठीक है, बीटा है, ये जो होता है बीटा कैरोटीन, ये शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमें ज़्यादातर जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों में कैरोटीनॉइड्स होता है जो कि पिगमेंट, तथा ये जो होता है ये प्रो विटामिन ए कहलाता है। कैरोटीन्स जो होते हैं 3 टाइप के हो गए, अल्फा, बीटा, गामा। जो बीटा होता है, बीटा कैरोटीन, ये शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है। तो देखिए, विटामिन ए जो है इसका संग्रह मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में होता है। शरीर का 99% विटामिन ए जो है यकृत में ही संग्रहित यानी स्टोर होता है। शेष भाग जो होता है एडिपोज टिश्यू तथा वृक्कों में संग्रहित होता है। फिर आगे बात करते हैं विटामिन ए के कार्य के बारे में। तो विटामिन ए के कौन कौन से कार्य हैं? तो देखिए, विटामिन ए जो है ये सामान्य वृद्धि क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इसे वृद्धि वर्धक कारक यानी कि ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन ए को ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन ए को विरोधी संक्रामक कारक यानी एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन ए आंखों की सामान्य दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और यह जो होता है रेडोप्सिन नामक पदार्थ के प्रोटीन रहित भाग का निर्माण करता है। रेडोप्सिन सामान्य दृष्टि के लिए एक आवश्यक पदार्थ होता है। फिर आगे बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, कौन कौन से विटामिन के प्रकार होते हैं। यदि बात की जाए विटामिन के प्रकार की, तो एक है विटामिन A1 जिसे रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा है विटामिन A2 जिसे डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है एसिड रेटिनोइक। ठीक है, तो ये चारों होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो विटामिन A1 है रेटिनॉल, ये केवल प्राणी जगत से प्राप्त होता है, जैसे मछली, मांस, अंडा, यहाँ से। और विटामिन A2 जिसे डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ये मछली यानी कि ताजे पानी की मछली से प्राप्त होता है। ठीक है, यकृत में ये उपस्थित रहता है मछलियों के, और वहां से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन ए जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, ये जो होता है ये क्या काम करता है, आंखों में रेटिना में विटामिन ए का ऑक्सीकरण रेटिनोल में होता है, और ये रेटिनोल जो होता है मुख्य कार्य आंखों की धीमी रोशनी देखने में ये सहायता करता है। ये जो होता है ये आंखों के रेटिना के रॉड्स तथा कॉन्स में ये पाया जाता है एल्डिहाइड। फिर है विटामिन ए1 जिसे एसिड रेटिनोइक कहते हैं, ये जो होता है ये रेटिनॉल में परिवर्तित नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के विटामिन ए के प्रकार हैं, ये हमने देख लिए, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं विटामिन ए के न्यूनता का प्रभाव, यानी विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन से इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो होता है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका नेट में या जीआईसी वगैरह में पूछा जाता है, सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनका ये देख लीजिएगा कि जो भी है ये जितनी भी डेफिशिएंसी है इनका सीक्वेंस आपको किस तरीके से, यहाँ पर ये जो मैंने दिया है ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे जो आता है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस आता है। ये जो होता है हल्की रोशनी में आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यदि लाइट जो है रूम वगैरह में कम हो तो क्या होगा, स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देगा, यानी अंधेरे में नहीं दिखता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रात को नहीं दिखेगा या दिन में दिख जाएगा। इसका मतलब होता है यदि रोशनी हल्की है, ठीक है, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अंधेरे में नहीं दिखता है। फिर है इसके बाद आता है जीरोफिथलेमिया। इसमें क्या होता है, जो आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली है वो सूख जाती है इसमें। ठीक है, क्या होता है इसमें, आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो सूख जाती है। फिर इसके बाद आता है जीरोफिथलेमिया के बाद आता है बिटोट्स स्पॉट। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आंखों के जो भीतरी भाग है उसकी झिल्ली की एपिथेलियल परत जो होती है उस पर भूरे या सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो धब्बे होते हैं ये तिकोने आकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है इस पर भूरे या सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और ये कैसे होते हैं आकार में, ये तिकोने आकार के होते हैं। फिर बात करते हैं हम फोटोफोबिया की। इसमें क्या होता है, इसके बाद आता है ये, ठीक है, जब आप पर प्रकाश पड़ता है तो आंखें जो हैं वो असहज महसूस करती हैं तथा आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये फोटोफोबिया हो गया। फिर इसके बाद आता है जीरोसिस कंजक्टिवा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टिवा में इसमें विटामिन ए की कमी से आंखों का जो भीतरी भाग है उसकी झिल्ली कंजक्टिवा सूखी, मोटी, झुर्रीदार तथा रंगीन हो जाती है। इसका कारण है एपिथेलियल ऊतकों के जो कैरोटिनीकरण है, आंखों का भीतरी भाग झुर्रीदार हो जाता है इसमें और दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आंखों का भीतरी भाग है उसकी झिल्ली कंजक्टिवा सूखी, मोटी, झुर्रीदार तथा रंगीन हो जाती है और आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर कौन सी कंडीशन आती है इसके बाद, फिर आती है जीरोसिस कॉर्निया। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां जो होती हैं वो ग्रंथियां तथा झिल्लियां में से आंसू निकलना बंद हो जाता है तथा जो कॉर्निया होती है वो सूख जाती है और शुष्क कॉर्निया निष्क्रिय और प्रकाशहीन तथा धुंधली हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद कौन सी कंडीशन आती है, फिर आती है कैरोटोमलेशिया। इसमें क्या होता है, कैरोटोमलेशिया में इस अवस्था में कॉर्निया की जो एपिथेलियल परत होती है वो टूटने लगती है, जिससे कॉर्निया जो है वो अपारदर्शक हो जाती है। कॉर्निया पर रक्त वाहिनियों का जाल बिछ जाता है, जिससे ये लाल होकर सूज जाती है और आंखों की जो कॉर्निया होती है उसमें घाव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियल परत है वो टूटने लगती है, कॉर्निया जो होती है वो अपारदर्शक हो जाती है और रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछ जाता है, जिससे सूजकर और इनमें घाव होने लगते हैं। ठीक है, फिर कौन सी कंडीशन आती है, ग्लूकामा, जिसे क्या कहते हैं, काला मोतिया भी कहते हैं। कैरोटोमलेशिया की जो बाद की कंडीशन होती है उसे ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें आंखों की जो रोशनी है वो समाप्त हो जाती है।
फिर आता है इसके बाद कार्नियल स्कार। इसमें क्या होता है, जो अस्थियां व उपास्थियां के कार्टिलेज होते हैं उनमें विनाशात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये कंडीशन हमने देख ली। कौन कौन से थे, इनको आप सीक्वेंस से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले आता है रतौंधी, फिर उसके बाद आता है जीरोफथलेमिया, फिर उसके बाद आता है बिटोर्स स्पॉट्स, फिर फोटोफोबिया, फिर जीरोसिस कंजेक्टाइवा, फिर जीरोसिस कॉर्निया आता है, उसके बाद कैरेटोमलेशिया आता है, फिर ग्लूकामा आता है और फिर कार्नियल स्कार आता है। अब अन्य के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ अन्य भी इसमें होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर हाइपर किरीटोसिस या फाइनोडर्मा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फॉलिकुलर हाइपरकिटोसिस या फाइनोडर्मा में इसमें क्या होता है कि जो विटामिन ए है उसकी कमी से त्वचा की जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती हैं, जिससे त्वचा जो होती है वो सूखी और खुरदरी हो जाती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो जो त्वचा है वो कैसी हो जाती है, सूखी हो जाती है। तो देखिए अभी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपसे ये फाइनोडर्मा पूछा गया था कि फाइनोडर्मा जो है ये किसकी कमी से होता है, तो वहाँ पर दिया हुआ था आवश्यक वसीय अम्ल। यदि क्वेश्चन में आवश्यक वसीय अम्ल नहीं है यानी फैटी एसिड नहीं है ऑप्शन में, तो आप विटामिन ए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में है, ठीक है, फैटी एसिड है ऑप्शन में, तो आप फैटी एसिड ही करिएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, त्वचा जो होती है वो सूखी व खुरदरी हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है, वो फैटी एसिड की कमी से होती है। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है जिसे फाइनोडर्मा या फॉलिकुलर हाइपरकिटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है प्रजनन ग्रंथियों पर प्रभाव भी पड़ जाता है, इससे प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वृक्क में पथरी बनने की संभावना भी इसमें देखी जाती है। तो ये कंडीशंस इसमें होती हैं, शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं सोर्सेज। हमें जो विटामिन ए है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए मछलियों के यकृत, अंडे, मक्खन तथा दूध में उपस्थित ये रहते हैं। पौधों में विटामिन ए कैरोटीनोइड्स के रूप में रहता है, ठीक है। और कैरोटीनोइड्स में जो बीटा होती है, बीटा कैरोटीन वहां से विटामिन ए में ये परिवर्तित हो जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में पीले तथा नारंगी रंग, फलों व सब्जियों में कैरोटीन की अधिकता होती है। हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, हरा धनिया, इनमें भी कैरोटीन की अधिकता होती है। और गाजर, आम, पपीता, इनमें भी अधिक मात्रा इसकी होती है। फिर आगे बात करते हैं कि विटामिन ए प्रतिदिन की आवश्यकता यानी कितनी देनी चाहिए प्रतिदिन, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग, ये हम देख लेते हैं। तो पुरुष को 460 माइक्रोग्राम, ठीक है, महिला को 390 माइक्रोग्राम और गर्भवती यानी प्रेग्नेंट को 406 और 16 से 18 ईयर के बॉयज़ को 480, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ का ही डेटा दिया है। अगर आपको ये याद रखना है तो आरडीए की पहले भी हमने वीडियो बना के डाली हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा। तो देखिए पहले हमने देखा इसमें कौन से विटामिन के अंतर्गत आता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन ए। तो ये क्या किसमें घुलनशील होता है, पेट्रोलियम, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन तथा अल्कोहल में घुलनशील होता है। पानी में ये घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील होता है, ठीक है। फिर बात की थी हमने, इसकी खोज किसने की थी, तो 1913 में मैककॉलम ने की थी। इसको रेटिनोल भी कहते हैं। फिर विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है, यकृत में होता है। फिर हमने इसके कार्य देखे थे, इसके प्रकार देखे थे कौन कौन से हैं। फिर इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में देखा। रतौंधी, जीरोफथलेमिया, बिटोट स्पॉट्स, फोटोफोबिया, जीरोसिस कंजेक्टाइवा, जीरोसिस कॉर्निया, कैरेटोमलेशिया, ग्लूकामा, कार्नियल स्कार, ठीक है। अन्य भी हमने देख लिए। फिर उसके बाद सोर्सेज इसके देखे और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।